देख रहे हैं ओए किधर बंगाली मामू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बंगाली मामू और आप देख रहे हैं ओए किधर। मेरा आज का जो मौजू है वो बड़ा प्यारा मौजू है और आप उसको देखेंगे। जब हमने पिछली दफ़ा केपी गवर्नमेंट के हवाले से बात की परवेज़ खटक साहब से और हमने कहा कि आपने ये वादा किया था कि आप दरख्त लगाएंगे, तो उन्होंने कहा दरख्त लगाए तो हैं। मैंने कहा किधर लगाए हैं? उन्होंने कहा भंग के पौधे लगाए हैं हमने। वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसी चीज़ के दरख्त भी लगेंगे, जिस दरख्त की ज़रूरत नहीं है वो लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इतना लॉजिकल जवाब देकर उन्होंने मुझे कम से कम खामोश कर दिया और न सिर्फ मुझे खामोश किया बल्कि आलमी इदारों को भी खामोश किया और ये बताने में मजबूर किया कि बग़ैर ज़रूरत के हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई जिस चीज़ का काम होगा उसी चीज़ को हम करेंगे। जैसे हम फसलें लगाते हैं, चावल की फसल होती है, दूसरी गंदम की होती है, मकई की होती है, उसकी ज़रूरत होती है तो हम करते हैं। इसी तरह उसकी ज़रूरत है उनको और इसीलिए उन्होंने लगाए हैं। मुख्तलिफ और इश्यूज़ भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन मौजूद है जनाब तरीके इंसाफ की। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी। शाह साहब उल्टा है, कब उल्टा है? उल्टा है, उस तरह से पीना है जी। फिर कपड़े खराब हो गए। अच्छा तुमने बात की ऐसे कैसे कर दी परवेज़ खटक की? उसे तो पीटीआई की ख़वातीन उसे क्या करती हैं? सेल्फी स्टिक के लिए यूज करती हैं। सेल्फी स्टिक जी, उसकी सरोड़ी पकड़ के ऐसे मोबाइल रख के पाँव ऐसे होते हैं तो उसकी तस्वीर ऐसे उतार लेते हैं। दूसरे नंबर पर उसे नाड़ा भी तार लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? नाड़ा तार लेते हैं। अच्छा, यानी कि कर लेते हैं जी, कर लेते हैं। परवेज़ खटक एक नौजवान आदमी है, वो 70 साल का नौजवान आदमी है। वो 70 साल के नौजवान तो हैं। मुझे ये बताएं कि उन सारी तमाम चीज़ों को क्या हुआ, उन मसाइल का जो आज भी जूं के तू मौजूद है। देखो अब केपीके तुम चक्कर तो लगाओ। केपीके में पुलिस का निज़ाम, उसके बाद तालीम का निज़ाम। पुलिस तुम घर में निज़ाम आपने ऑनलाइन किया है कि वो ऑनलाइन भी आप FIR कटवा सकते हैं। सुना है वहाँ तो मजाक में ऑनलाइन FIR कटवा रहे हैं लोग एक दूसरे के खिलाफ। देखो फिर उनके दफ्तर पे जो मारते हैं उसका तुम्हें क्या पता? उनके दफ्तर पे ऐसी लगाते हैं कि दफ्तर ये कहा था, दफ्तर बोल ये सुना है कि जब ऑनलाइन FIR कटवाएंगे तो ऑनलाइन मुकदमा भी होगा और उस मुकदमे का फैसला जो होगा उसमें जो फ्रीकैन होंगे, उसमें जो जिस पे जुर्म साबित होगा उसको कैद कर दिया जाएगा एक ग्रुप के अंदर। देखो ऑनलाइन देखो हामिद मीर के बच्चे इधर सुकून से सुनना ये बात, इस बात पे गौर फरमाना। जब किसी के खिलाफ आदमी है, आपके सफेद बाल हैं, जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो फिर जेल के अंदर, थानों के अंदर उनके मुकदमे पे, मुकदमा समझते हो जिससे बैठते हैं, उनके मुकदमे में ऐसा लगाते हैं, ऐसा दर्ज करते हैं जी, ऐसा मुकदमा दर्ज करते हैं कि उनका मुकदमा बोल उठता है एक मखसूस आवाज में। बिल्कुल मुकदमा साहब, जो तुम अक्सर खाना खा के समझ गए हो। मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा। मुझे बताया जा रहा है कि हमारी एक कॉल मिल चुकी है, हुसैन वाज साहब से मिली है जी। हुसैन वाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या आप ये कॉल हुसैन नवाज साहब बात कर रहे हैं? जी मैं हुसैन नवाज और मैं नवाज शरीफ हो नहीं सकता जी, खुदा की कसम जी। मैं हुसैन नवाज तो किसी मटके के अंदर से बात तो नहीं कर रहे? आवाज़ बड़ी गूंज रही है। देखो मेरा मुंह इतना सेहतमंद है कि हमने बड़ा पैसे वाले लोग हैं, हम ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या है भाई के साथ? उस दिन क्या हुआ है स्टोर के अंदर? सुना है लोग आ गए हैं, आपको किस पे शक है? क्या वो PTI वाला था? देखिए मेरा भाई अल्लाह के फजलो करम से वहाँ गया, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ जी। हमारे साथ सबने बुरा करें, JIT वालों ने भी बुरा किया जी। और मैं एक बात कहूँगा जी, उसके अलावा ये जो मेरा बड़ा भाई है जी भोला सा है, मैं तो फिर शरारती हूँ। क्या उनसे बात हो सकती है? सुना है वो रो रहे हैं, बेचारे अकेले हैं, वो रो रहे हैं, उनको बड़ा दुख पहुँचा है इस बात से। देखो रोना हमारी पार्टी में अब लिख चुका है। मैं एक बात कहूँगा जी, बड़े मियाँ साहब जो हैं जी, बड़े मियाँ साहब को जानते हो? नाम सुना हुआ है। एक आध उनकी वीडियो नहीं, वो किसी और की थी, वो जो ग्रिल के पीछे से। ठीक है, नाम बताओ बड़े मियाँ साहब का। वो उनका नाम वही है ना जो नारा लगा था कि चोर है जी? नहीं, बड़े मियाँ साहब मैं अपने बड़े भाई को कहता हूँ जी, वो तो बड़े मियाँ है, वो तो बड़े से वाहिद पार्टी है जिसके अंदर इतने मियाँ हैं कि बस एक भी नहीं। देखो ये बात इतनी नहीं है, इतनी अगर बीवियाँ नहीं होती तो खुदा नहीं मियाँ पे रहे जी। मियाँ पे नहीं रहना। आप तुमने बात कर दी तो मैं आगे लेकर चलूंगा। ये बात नहीं होती, हमें अब तुम लोग रोक नहीं सकते। अमन मीट से मैंने पैसे दिए थे तो उसके खिलाफ भी मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आपको शक है कि वो तरीके इंसाफ का बंदा था जिसने आके आपको जलील किया है वीडियो में? अमन मीट में एक बात कहूँगा तुम्हें, अभी भी हम पे शक है।
ये तो पूरी एक जी साबित हो गया है जी। लेकिन जब देखे ना, बात सुने, जब मुझे ये बताएं कि जब आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल हो तो फिर इसमें बुराई क्या है, परेशान होने की जरूरत देखो, नहीं है। हमारी- उस बंदे का फ्रीडम ऑफ पहले मुझे एक एक्सप्रेशन बात का जो बता, उसने किया अमन, है भाई। अमन, पहले जी। मुझे एक बात बता, मेरे मुंह पे कौन सा एक्सप्रेशन होंगे? मैं खुद गोला मटोल सा मटके जैसा मेरा मुंह है। अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत मुंह दिया, तू मुझे एक्सप्रेशन पे फुआद खान ना बना, खुदा का वास्ता है तुझे। नहीं नहीं, बात यह है कि आप लोग तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत बड़े चैंपियन बनते हो, तो उस बंदे का ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था जो उसने इस्तेमाल किया। तो मैंने उसे क्या कहा? मेरा भाई भी आज के जवाब दे रहा था, मेरा मशरूम भाई, मेरा चलें, आप एहतियात करिएगा और अकेले कभी शॉपिंग पे नहीं जाना। जैसे ही कोई करीब आ रहा हो समझ जाना है कि करना क्या है। जी, मुझे अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मुझे बहुत बाबा बहुत जी, शुक्रिया मुझे आपका, बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्तों में शाह साहब इसने सारा कारोबार ठप हो जाए। शाह साहब आपके साथ भी ये होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये जो आपने ये सब किया है अल्लाह सबसे करे पहले तो तेरे मेरे साथ होगा, ये तो मुझे अल्लाह यकीन करे है। तेरे साथ हो। मेरे साथ तो कंफर्म होगा, वो तो मेरे तो सारे खिलाफ हैं, वो तो होना ही है मुझे। लेकिन आप लोगों को भी डर है। आइंदा आपने अपने कारकुनों की तरबियत करनी है और उनको ये सिखाना है कि आप अच्छे अच्छे भी मैसेज भेजते हैं। अल्लाह दुनिया करे में अच्छे भी मैसेज हैं जो भेजे जा सकते अल्लाह हैं, करे जैसे कि वायलेट इज ब्लू, रेड इज वाइट, गुड मॉर्निंग। ये भी बड़ा प्यारा मैसेज है। मैं तो एक बात कहूँगा कि अल्लाह तुझे अगवा करवाए, फिर जो तेरे साथ हो वहाँ पे तौबा तौबा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे बंगाली मामू को। हमें इस वक्त इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।